आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। गंगा दशमी के अवसर पर रविवार को सुबह श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा नीलगंगा घाट पर सुबह से ही सिंहस्थ का नजारा देखने को मिला। खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी साधु संतों के साथ गंगा दशहरा पर्व में शामिल हुए। नीलगंगा सरोवर में साधु संतों की आवाजाही हुई। वहीं नीलगंगा पड़ाव स्थल से संत महात्मा नीलगंगा सरोवर तक गाजे बाजे के साथ सिंहस्थ महापर्व पर निकलने वाली पेशवाई के रूप में पहुंचे। यहाँ पर संतों ने नीलगंगा सरोवर में डुबकी लगाई। संतों की पेशवाई देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही। गंगा दशहरे के अवसर पर नीलगंगा तालाब पर सिंहस्थ की यादें ताजा हो गई। यहाँ पर प्रतिवर्ष श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा मां गंगा का पूजन किया जाता है। इस दौरान यहाँ होने वाले आयोजन में बड़ी संख्या में संत महात्मा शामिल होते हैं। सिंहस्थ की तरह निकलने वाली पेशवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचते हैं। रविवार को संत महंतों ने निशान हाथ में लेकर बैंड बाजे के साथ चले। वहीं कुछ संत घोड़े पर सवार होकर हाथ में अस्त्र लिए हुए थे। यहाँ पर स्थित नीलगंगा सरोवर में संतों ने स्नान किया। संतों की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में संतों ने हिस्सा लिया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव महंत रामेश्वर गिरी महाराज व महंत देवगिरी महाराज ने बताया कि जूना अखाड़ा द्वारा 2017 से नीलगंगा घाट पर गंगा दशहरे के अवसर पर पूजन व स्नान किया जाता है। शाम को माता नीलगंगा को 108 फीट की चुनरी अर्पित कर मां नीलगंगा की महाआरती की जाएगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। साधु संतों ने और सीएम भी यहाँ पर पहुंचे। प्राचीन काल से गंगा दशहरे का पर्व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा मनाता आया है। सिंहस्थ से फिर यादा ताज़े करते हुए हर्षोल्लास से गंगा दशहरे का महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी उसी परंपरा को निर्वाण करते हुए गंगा दशहरे का पर्व आज मनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा दशहरे के देवताओं का पूजन करा। अखाड़े के नागा साधु अखाड़े के दलबल के साथ निशान देवताओं के साथ आके गंगा जी स्नान। क्या महत्व है यहाँ के स्नान का? गंगा के स्नान का ये महत्व है कि प्राचीन काल में अखाड़े जब आते थे तो कई बार बरसों यहाँ रहते थे। काफ़ी समय लंबा समय यहाँ रहने की वजह से अपने देवताओं को किसी पर्व पे स्नान करने के लिए गंगा जी में लाते थे। महाराज जी पूरा नाम क्या लिखता है? श्रीमंत रामेश्वर। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री हमारे अंतर्राष्ट्रीय दादा गुरु हरिगिरी महाराज जी और जगत गुरु पंचानंद का शिष्य और हमारे ये चाचा गुरु है देवगिरी महाराज जी जो अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी है। सब जूना अखाड़ा के जितने नागा सही हर साल यात्रा निकाली जाती थी गंगा दशहरा की, जिसमें इसमें मुख्यमंत्री भी पधारे, पूजन किए। बड़ा सौभाग्य इस नगर का, उज्जैन नगरी का, जो बहुत दूर दूर से हमारे जितने नागा थे भारत के सब लमसम यहाँ इकट्ठा हुए आए और यात्रा निकाली उज्जैन नगरी की। और अभी कुछ इसके बाबत में हमारे पूर्ण से हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, चाचा गुरु बताएंगे आपको। हर हर महादेव। माँ गंगे भागीरथी मोक्षदायिनी सर्व पाप नाशनी। आज के दिन माँ गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। माँ गंगा प्राचीन काल से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति देती आई हैं। माँ गंगा के दर्शन मात्र से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान से जो भी रोग द्वेष अनेकों प्रकार की समस्याएं मनुष्य के जीवन में होती है, स्नान करने मात्र से दूर हो जाती है। आज के दिन जो माँ गंगा में स्नान करता है उसके जीवन में चारों दिशाओं से उन्नति और प्रगति आती है। समस्त देशवासियों से आग्रह है कि आज के दिन गंगा स्नान जरूर करें। ऐसा था, प्राचीन परंपरा रही है, यहाँ सभी साधु संतों का इस दिन स्नान होता है। तो स्नान के तहत वो आए थे और आ कर के यहाँ पे देवी देवताओं का पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद में माँ गंगा का आचमनी लिया। आचमनी करने के बाद में वो यहाँ से सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के पुनः अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किए। यहाँ की विशेषता ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं, युगों युगों से कुंभ मेला लगता आता है। कुंभ मेले के टाइम पे समस्त संप्रदाय के साधु संत यहाँ पर आकर के विश्राम करते हैं और उसके बाद यहीं से कुंभ मेले का आगाज होता है। कुंभ मेले का नगर प्रवेश हो या पेशवाई हो या अनेकों प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहीं से संचालित होती है। उसके बाद में नगर में जाकर के साधु संत अपने अपने कैंप में अपने अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फादर्स डे पर पिता का आशीर्वाद लिया। उज्जैन स्थित पैतृक निवास पर 98 पिता पूनम चंद जी को प्यार करते नजर आए। काफी दिनों बाद उज्जैन आने पर घर से जाते समय पिता से काफी देर तक चर्चा करते रहे। इस दौरान उन्होंने पिता से रुपए मांगे तो पिता ने सभी रुपए उनके हाथों में रख दिए।
कुटुंब परंपरा का निर्वाह किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फादर्स डे पर प्रदेश के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उज्जैन के पैतृक निवास पर उन्होंने अपने इंटरनल साल के पिता के साथ फादर्स डे पर काफी देर साथ पारिवारिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान पिता की जेब से ट्रैक्टर रिपेयरिंग का एक बिल चुकाने के लिए उन्होंने लिया। इस दौरान उनके भाई नारायण यादव भी पिता के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले पिता को जैकेट पहनाया, इसके बाद उनसे चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने खर्चे के रुपए पिता से मांगे। पिता ने अपने पास रखे सारे रुपए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में रख दिए, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 500 रुपए अपने पास आशीर्वाद स्वरूप रखे। बताया जाता है कि जब भी वे अपने पैतृक निवास पर आते हैं तब पिता से आशीर्वाद स्वरूप कुछ राशि लेते हैं। फादर्स डे पर पिता का आशीर्वाद लेने के बाद से शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल गए। मेरी ओर से फादर्स डे की पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को सबको बधाई। ये हिंदू परंपरा में कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, ये दुनिया के लिए अद्वितीय है, भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके एक तरह से नई विधा के बलबूते पर अपनी संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। दाऊदी बोहरा समाज ने कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा हर्षोल्लास से मनाया। समाजजनों ने शहर की 27 मस्जिदों में फजर की नमाज अदा की। इस दौरान समाजजन ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्म के पैगंबर हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी का जो उदाहरण दुनिया के सामने रखा था, उसे आज भी परंपरागत रूप से याद किया जाता है। आकाशवाणी हुई कि अल्लाह की रजा के लिए अपने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो, तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि मुझे तो अपनी औलाद ही सबसे प्रिय है। उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया। उनके इस जज्बे को सलाम करते हुए आज भी यह त्यौहार मनाया जाता है। समाज के लोगों ने बताया कि सुबह समाजजनों ने ईद की नमाज अदा की तथा देश में अमन चैन व शहर में अच्छी बारिश के लिए दुआ मांगी गई। ईद होने के कारण मज़ार नज़मी एवं हसन जी बादशाह बाबा के मज़ार पर ज़ियारत के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। त्यौहार के दिन शांति व्यवस्था के लिए चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर में सेवा प्रारंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन से ओमकारेश्वर तक हवाई यात्रा का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर हवाई यात्रा का शुभारंभ किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर की पूजा अर्चना की। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 2 हेलीकॉप्टर उज्जैन से ओमकारेश्वर यात्रा के लिए चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की संख्या और बढ़ाई जाएगी तथा प्रदेश के अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को भी हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, अन्य गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, एसीएम राजेश राजौरा, संदीप यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको बधाई। आज फादर्स डे भी है। हमारे लिए बाबा महाकाल के चरणों में ये एक तरह से सेवा समर्पित है। हम सब पुत्र हैं उनके, वो हमारे पिता हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से विकास का कारवां चल रहा है, 3 दिन पहले हमने अपने 8 शहरों के लिए एयर टैक्सी की सौगात दी थी। आज हेलीकॉप्टर सेवा हमने शुरू की है। एयर एम्बुलेंस की सेवा हमने पहले से जारी रखी थी। इसी प्रकार से विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज गंगा दशहरे के अवसर पर शिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन किया है, लेकिन जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है और 6 लाख से ज्यादा जन भागीदारी के इस समय सबके सह अस्तित्व का बड़ा प्रमाण मिला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए, ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, फादर्स डे मेरे अपने परिवार में मुझे पिता का आशीर्वाद मिला और मिला। देश में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना के साथ 80 से अधिक कलाकारों ने भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल में दरबार में नृत्य आराधना शुरू की।
इस प्रस्तुति में 5 से 55 वर्ष तक के कलाकार भगवान महाकाल के आंगन में शिव तांडव और पंचाक्षर में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नृत्यांगना ने बताया कि महाकाल मंदिर में रविवार को गंगा दशहरा पर्व पर नृत्य संस्था ने 16 घंटे तक बिना रुके नृत्य आराधना शुरू की। 5 से 55 वर्ष तक के महिला पुरुषों ने इस नृत्यांजलि में भाग लिया। भगवान महाकाल के दरबार में प्रतिवर्ष होने वाली नृत्य आराधना का यह 35वां वर्ष है। रसराज प्रभात नृत्य संस्थान के निदेशक ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारी 1 माह पहले की गई। 80 से अधिक कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। 5 साल की बालिका से उम्रदराज पुरुष और महिला कलाकार भी शामिल हैं। संगत कलाकार हर्ष यादव, तबले पर मानस शर्मा, हारमोनियम पर सृष्टि है, बड़वाह से संजय महाजन भी अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का लोकार्पण किया। 3.25 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित इस जेल में 20 बंदी को परिवार सहित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा इस दौरान नवनिर्मित खुली जेल कॉलोनी का निरीक्षण भी किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंदियों के पुनर्वास की दिशा में की गई इस पहल के तहत 20 बंदी क्षमता की खुली जेल का निर्माण पीडब्ल्यूडी की पीआईयू विंग द्वारा किया गया, जिसमें बंदी अपने परिवार सहित निवास कर सकेंगे। इस खुली जेल की निर्माण लागत 3,25,48,000 रुपए है। खुली जेल में 20 दंडित बंदी अपने परिवार के साथ रहकर अपने कौशल अनुरूप रोजगार प्राप्त कर समाज के मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक जीवन यापन कर सकेंगे। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, प्रदेश के जेल डीजी गोविंद प्रताप सिंह, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, डीआईजी जेल एमआर पटेल, संजय पांडे, जेल अधीक्षक मनोज साहू आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नवनिर्मित उज्जैन भैरवगढ़ खुली जेल प्रदेश की 8वीं खुली जेल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जेलों में कैदियों को संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन कृत संकल्पित है। भैरवगढ़ की इस खुली जेल कॉलोनी का नियोजित ढंग से निर्माण किया गया है। यहाँ से हमारे यहाँ उज्जैन में भैरवगढ़ विक्रमादित्यकालीन जेल रही है। जेल के अंदर की व्यवस्थाओं के आधार पर यह 8वीं खुली जेल एक नई रचना बनी है कि जो 10 साल से ज़्यादा जिन बंदियों का जीवन आजीवन कारावास में कट जाता है, ऐसे लोगों के लिए उनके जीवन सामान्य बनाने के लिए खुली जेल का प्रयोग करने का सरकार ने निर्णय किया है। उसी में उज्जैन में खुली जेल की अत्यंत आवश्यकता रही। मुझे प्रसन्नता है कि उज्जैन की खुली जेल प्रदेश की 8वीं खुली जेल रहेगी और भविष्य में ऐसे और नवाचार करते रहेंगे, जिससे खासकर 2 तरह से इसमें बढ़ने की हमारे मन में भावना है। ऐसे यदि जिनको जुर्माना नहीं भर पाने कारण से जेल में है या जमानतदार के आधार पर जेल में है, तो ऐसे लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हुए सरकार ज़रूरतमंदों के साथ सजग खड़ी है और उम्मीद करेंगे कि जेल के अंदर के सुधार के काम भी बराबर जारी रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।